मंगा दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब सुखी हैं, बढ़िया हैं, संपन्न हैं? बताइए। बढ़िया है ना, कोई दिक्कत की बात? चलो भाई लाइव आ जाओ जल्दी। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ऑल ओके, ऑल ओके। चलिए, कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है और किस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, जरा फटाफट बताइए बताइए। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। चलिए, इसमें दो क्वेश्चन हमारे बाकी थे, 87 और 88, और ये दो क्वेश्चन करने के बाद आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देते हैं और इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी दीजिएगा आप हमें। ठीक है, सवाल क्या है वो जरा देखिए। कहा गया 3 रुपए के 7 सेब खरीदे हैं, 100 रुपए में कितने बेचे हैं कि 33% का फायदा हो। इंग्लिश में पढ़िए। अ पर्सन बॉट 7 एप्पल फॉर 3 रुपीज, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 33%। पहली बात अगर हम आपको बताएं यहाँ पर, तो ये जो हमारा सवाल है, ये पूरा का पूरा हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमारा टाइप जो है वो चल रहा था। और अगर हम बात करते हैं इस टाइप के बारे में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर ऊपर हम क्या रखते हैं, प्राइस रखते हैं, और यहाँ क्या रखते हैं, क्वांटिटी रखते हैं, और यहाँ क्या रखते हैं, जितने का प्रॉफिट या लॉस होता है, क्योंकि इस केस में हम आर्टिकल को बेच रहे होते हैं। बट अगर सोचिए कि कहीं पर किसी स्थिति में बेचने के भाव दी ही ना जाए और खरीदने की भावना व्यक्त की गई हो, खरीदने के बारे में क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो बोला गया हो, उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये बताइए। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि देखिए सवाल में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे आप यहाँ। तो एक व्यक्ति बेच नहीं रहा है, वो खरीद रहा है। वो क्या कर रहा है मेरे भाई, खरीद रहा है। और कितने एप्पल खरीद रहा है, 7 एप्पल। कितने के दर पे, 3 पे। मैंने कहा था पैसा सबसे ऊपर होता है, तो पैसा सबसे ऊपर होता है, यहाँ पैसे को ऊपर रखा, 3 को ऊपर रखा। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी क्वांटिटी से। ठीक है, अगर वो व्यक्ति फायदे पर बेचता है तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, अगर वो व्यक्ति नुकसान पर बेचता है तो 100 माइनस लॉस होता है, और अगर वो बेचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदता है, यानी वो मेरे भाई कितने परसेंट का मान हो गया, तो 100% का मान हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, सीधी सी बात है। उसके बाद कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने रुपए में वो बेचे, तो मान लो x रुपए में बेचेगा, कितने आर्टिकल बेचेगा, तो 100 आर्टिकल बेचेगा, ताकि उसको कितने का फायदा हो जाए, तो 33 का फायदा। 100 में 33 का फायदा, 100 में 33 का फायदा, तो 100 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल कहानी यहाँ पे। हमारा 100 से दोस्त 100 खत्म हो गया है, और अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 से एक बार में 7, और 63 जो है वो 7 से 9 बार में। ठीक है, 19 को यहाँ 3 से गुना कर लीजिए तो 57 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पर हमारा कंसेप्ट फेल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्चे को अप्लाई करना आता है वो सही तरीके से अप्लाई कर पाएगा, और जिसको अप्लाई करना नहीं आता है तो उसको लगेगा कि फेल है कंसेप्ट। बट फेल के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, जब हम बेच रहे होते हैं, जैसे यहाँ हमने बेचा है, तो हम 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, या लॉस हो रहा है तो 100 में लॉस को घटा देंगे। बट जब हमने बेचा ही नहीं और जब हमने आर्टिकल को सिर्फ खरीद के रख लिया, तो इसीलिए वो कितने परसेंट का मान हो जाता है, 100। और ऐसे भी आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा कितने का मान होता है, 100 का मान होता है। निशा जी, जिसको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, निशा आपने फॉक्सी रीडर भी डाउनलोड कर लिया, फिर भी पीडीएफ नहीं खुल रहा है, तो निशा आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दें, अभी हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। और इस बात से निश्चिंत रहें, आपका नंबर कोई भी नहीं देखने वाला है। ठीक है, सिर्फ मुझे यहाँ पर जो है आपका नंबर दिखेगा, क्योंकि आपको कमेंट किसी का भी नहीं दिखता है, आप सभी का कमेंट मुझे दिखता है, तो इसीलिए परेशान मत होइए निशा जी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 में सेम सवाल। क्या कहा गया, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% का हानि होता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है, बाई सेलिंग 3 डजन ऑरेंजेस फॉर ₹405, पैसा मेरे भाई सबसे ऊपर, तो 405 रुपया सबसे ऊपर। इस 405 में हमने क्या बेचा है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 3 दर्जन संतरे बेचे हैं, 3 दर्जन संतरे। एक दर्जन में कितना है, ठीक है, एक दर्जन में मेरे भाई कितना आर्टिकल होता है, 12, तो 3 दर्जन में कितना होगा, ठीक है, एक दर्जन में 12 आर्टिकल होता है, तो 3 दर्जन में कितना होगा, तो 12 इंटू 3, देखो एक दर्जन में 12 आर्टिकल, तो 3 दर्जन में हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको 25% का नुकसान होता है, तो 100% में 25% का नुकसान, यानी ये कितने का मान है, तो 75% का मान है। फिर उसके बाद इक्वल, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹288, 288 रुपए, तो ये 288 रुपए कहाँ रहेगा, सबसे टॉप में। उसके बाद इसमें कितने आर्टिकल हम बेचेंगे, तो x बेचेंगे, और फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो उसको 20% का फायदा होना चाहिए, तो 100% पर 20% का फायदा, 100% पर 20% का फायदा, यानी 120% का ये हमारा मान है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो सही तरीके से देखेंगे तो 15 का 5 गुना हो जाएगा, 15 का मेरे भाई 8 गुना हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ और देखते हैं तो 8 से हम काट लेंगे, यहाँ पर 8 से काटिए तो 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमारा कितने बार में जाएगा, 81 बार में जाएगा, ठीक है। अगर हम काटते हैं तो 9 से हमारा 4 बार में जाएगा, 9 से हमारा 9 बार में जाएगा। 3 से हमारा 3 बार में गया, 3 से हमारा कितनी बार में, 4 बार में यहाँ हो जाएगा। x को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पैसा हमेशा ऊपर रहता है, आर्टिकल हमेशा नीचे रहता है, प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस है तो घटा दीजिए। पैसा हमेशा ऊपर रहता है, आर्टिकल नीचे रहता है, प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए, लॉस है तो घटा दीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा टाइप होता है यहाँ पर समाप्त। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये टाइप कल मैंने पूरा पढ़ा दिया था, अब उसके बाद हम एक नया टाइप शुरू करने वाले, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। और अभी अभी मैंने एक ताजी वीडियो रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, और इसके ऊपर भी सेट किया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर भी सेट किया है। तो मैथ्स का हमारा एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है, मैथ्स विजार्ड, पहली बार मैं ये बता रहा हूँ ऑनलाइन आकर, ठीक है। उसके ऊपर 2 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और ये हमारे भाई लोगों ने बनाया है, ठीक है। यही हमारे कुछ क्लासेस के बीच के दौरान के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो आज इन्होंने कहा कि सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आप कभी भी उसका नाम नहीं लेते हैं, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पर उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये आप ही का चैनल है। उन्हें तो लगेगा कि हाँ कोई फैन क्लब ने किसी ने बना दिया है, और हम लोग बच्चों के लिए इतना काम कर रहे होते हैं, 1-1 मिनट की शॉर्ट्स निकालते हैं ताकि वो सीखें, तो उन्हें बताइए यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारा चैनल है, मैं सामने दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमारी छोटी सी वीडियो आएगी जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है, 1-1 मिनट की, बड़े मज़ेदार क्लिप्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे, ठीक है। क्या है, बहुत ही प्यारा चैनल है, और यहाँ पर मैंने देखा वाकई में लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है बच्चों ने, ठीक है। एक मैंने ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड की है और आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे जब आएगा तो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, ये करके है मेरे भाई मैथ्स विजार्ड, ठीक है, आदित्य रंजन करके है, और यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, मैथ्स विजार्ड आदित्य रंजन करके। और यहाँ पर ये चैनल है 2,41,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा बना रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये भाई लोगों ने हमेशा आज तक जितनी भी वीडियो डाली है इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स डाले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और सिर्फ शॉर्ट्स में बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। अच्छा है, ग्रोइंग चैनल है। तो इसके ऊपर मैंने बीच में जो है वो एक वीडियो डाली थी जिसके माध्यम से कुछ लोगों को लग गया था कि अपना ही चैनल है। और एक वो ऑफलाइन वाली वीडियो थी, ये बॉल वाली वीडियो थी हमारी, ठीक है, कि बना दिया वायरल वीडियो करके। एक ऐसा ही वायरल वीडियो मैंने एक और बनाया है, तो आप लोग देखना उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत बेनिफिशियल चैनल है, 1-1 मिनट्स के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, बेईमानी किस तरीके से की जाती है। कोई भी दुकानदार अगर अपने लेवल पे बेईमानी करने पे आ जाए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने तरीके से वो बेईमानी करेगा और कितना मोटा पैसा वो बना सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो वो हम कैसे टैकल करेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से हम जानेंगे कि बेईमान दुकानदार को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समझिए, बेईमान दुकानदार की बेईमानी किस तरीके से होती है। पहला तरीका होता है उसका खरीदते वक्त बेईमानी, दूसरा तरीका होता है उसका बेचते वक्त बेईमानी। खरीदते वक्त बेईमानी कैसे करेगा, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं ग्राहक नहीं हूँ। फर्क होता है ग्राहक में और दुकानदार में। दुकानदार जो सामान बेचता है, ग्राहक जो सामान खरीदता है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं भी तो सामान कहीं ना कहीं किसी ना किसी से खरीद के लेके आऊंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आलू का बिजनेस कर रहा हूँ, तो ऐसा है नहीं कि आलू मैंने खरीदा है, या मैं अगर मान लीजिए चीनी का बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं चीनी हमने बनाया है, हम भी किसी व्यापारी से खरीद के लाए होंगे, वो किसी गोदाम से खरीदा होगा, इस तरीके से सिलसिला चला होगा। तो बेईमानी क्या होती है खरीदते वक्त, कि हम किसी के पास गए सामान खरीदने। मान लीजिए कि हम यहाँ बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, ठीक है, और पटना से हम हाजीपुर गए हैं, और हाजीपुर से जाके हम सामान उठा रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम वहाँ पे केले का बढ़िया बिजनेस चल रहा है, केला या चीनी खरीदते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर हम गए 1000 ग्राम चीनी खरीदने, और हमने मालिक को कहा कि भैया हमें जो है ना वो 1000 ग्राम चीनी दे दो। उन्होंने कहा सर जाइए गोदाम में से उठा लीजिए, और मालिक ने नहीं देखा, हम 1000 की जगह 1100 ग्राम उठा लिए, वहीं पे अपने ट्रक में लोड भी कर लिए, और लाकर जो है हम पटना में बेच दिए, ठीक है। और पटना में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, पूरा का पूरा 1100 ग्राम बेच दिए। जिस रेट में खरीदा था बेचा भी उसी रेट में, तो वहां मुझे फायदा हो गया 100 ग्राम का। इसको बोलते हैं खरीदते वक्त बेईमानी। और बेचते वक्त बेईमानी क्या होता है, तो बेचते वक्त अगर हम बेईमानी की बात करें भाई, तो बेचते वक्त बेईमानी की कहानी यहाँ पर ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल हमने खरीदा, ठीक है, और खरीदने में जैसे मान लीजिए अब आप मेरे पास आए, भैया मुझे आप पे बहुत विश्वास है, आपकी दुकान मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे है ना 1 किलो चीनी दे दीजिए। लेकिन मैंने आपको 1 किलो चीनी नहीं दिया, मैंने आपके विश्वास का फायदा उठाया, और मैंने 1 किलो की जगह पर आपको 900 जो है वो दे दिया, या 800 ग्राम हमने आपको दे दिया। अब मुझे वहां पर बस ये बता दो मेरे दोस्त कि वहां पर बेईमानी हुई तो कितने % की हुई। बेईमानी हमने यहाँ भी की है, कितने % की बेईमानी है ये बताइए, ठीक है। तो ये बात जो है हमें समझना पड़ेगा कि एक होता है खरीदते वक्त बेईमानी, तो खरीदते वक्त बेईमानी में हम हमेशा ज्यादा सामान उठा के लेके आते हैं, और बेचते वक्त बेईमानी में हमेशा हम यहाँ क्या करते हैं, तो कम सामान सामने वाले को देते हैं, ठीक है। अब दोनों बातों को जो है हम यहाँ पर लिखित रूप में समझते हैं, और यहाँ % कैलकुलेट करते हैं कि क्या होता है कैसे नहीं होता है। एक मेरे भाई यहाँ पर इनका कमेंट देखिए, सरदार सैनी सर का, सर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बीस्ट 390, इसका कॉपी कर लीजिए आईडी, और आपकी वीडियोस डालता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई सरदार सैनी जी, ठीक है, जो आप हमारी वीडियो बना के बच्चों को शिक्षित करते हैं, डालते हैं, समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं, यहाँ पर बातों को और जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया बेईमानी, और बेईमानी के हमारे क्या हो गए, 2 तरीके हो गए। एक हमारा हो गया खरीदते वक्त, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खरीदते वक्त बेईमानी यानी एट द टाइम ऑफ बाइंग हो गया, और दूसरा हो गया हमारा बेचते वक्त बेईमानी यानी एट द टाइम ऑफ सेलिंग हो गया। हिंदी में बकायदा हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा हमारा खरीदते वक्त। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो कोई जनरली मतलब सभी लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं। बहुत ऐसे ऑफलाइन क्लासेस मैंने देखे हैं अलग अलग स्टेट में चलते हुए, जहां पर अगर आप टीचर से पूछ लेंगे ना ऐसा क्यों हुआ, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। बस यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम इसको छाप लो, तुम इसको लिख लो, ज्यादा बकैती ना करो, ज्यादा मैथमेटिशियन ना बनो। बड़ा मतलब बुरा सा लगता है कि यार अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करिए, समझाइए, ये आपका धर्म है।
ठीक है, क्योंकि बच्चे ही अगर मुझे बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ, हमने पूछा तो हमें डांट के भगा दिया, चुप करा दिया, तो मुझे लगता है कि नहीं, समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और आप समझा करिए, यहाँ पर कहानी की तरह समझिए। ये क्या हो गया, बेचते वक्त बेईमानी। आपको यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ भी बोलने वाला नहीं है। जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपके लिए जो है यहाँ पे एकदम खड़ा हूँ। ठीक है, तो बेईमानी, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा की गलती हुई होगी तो ध्यान दे दीजिएगा। तो एक हमारा हो गया खरीदते वक्त बेईमानी, एक हो गया हमारा बेचते वक्त बेईमानी। दोनों को हमें बढ़िया तरीके से अलग अलग करके पढ़ना है, एट द टाइम ऑफ सेइंग, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि मेरे भाई खरीदते वक्त बेईमानी कैसे होता है। ठीक है, तो खरीदते वक्त बेईमानी वाली कहानी हम पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई खरीदते वक्त बेईमानी करने पर आ गया तो किस तरीके से करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो जैसे खरीदते वक्त बेईमानी का मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ पर जो है चुपचाप दुकानदार को पैसे दूंगा 1000 ग्राम के। मैं दुकानदार को पैसे कितने ग्राम के दूंगा, 1000 ग्राम के। और मान लीजिए यहाँ पर कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो हम हाजीपुर पहुंचे, हाजीपुर में जाके हम सामान खरीदें और हम 1000 ग्राम खरीद के लेके आए। 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए है तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए। दुकानदार को मैंने से 1000 रुपए दिए हैं, उसने मुझे कहा आप पर बहुत विश्वास है, आप खुद से अपना सामान लोड कर लो। और हम जाकर वहां पे जो है अपने ट्रक में 1000 ग्राम के जगह पर 1100 ग्राम जो है वो हमने उठा लिया। कितना उठा लिया, 1100 ग्राम। और उसके बाद चुपचाप वहां से चुपके से निकल गए। 1 रुपया पर ग्राम हमने खरीदा था और पटना में जाके 1 रुपया पर ग्राम ही मैंने बेचा। मैंने 1% भी रेट नहीं बढ़ाया, मैंने ज्यादा लाभ कमाने का नहीं सोचा। जितने रेट से खरीदा था उतने ही रेट से मैंने बेचा है। लेकिन मैंने पटना में बेचा कितना है, 1100 ग्राम। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, तो यहाँ पर 1100 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1100 रुपए हो जाएगी। तो वैसे केस में मेरे भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर। तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपए का होगा। और कितने के ऊपर होगा, तो 1000 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%। यानी यहाँ पर अगर कोई बच्चा मेरे भाई समझेगा तो बोलेगा सर कितने का फायदा हुआ है, तो 10% का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, तो 10% का फायदा हुआ है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कितने का फायदा हुआ है, 10% का फायदा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हमारा बेचते वक्त बेईमानी है। आधी जनता इसी में परेशान है और इसी बात पर जो है वो कंफ्यूज है, और मुझे लग रहा है कि उनके कंफ्यूजन को अब दूर करने का सही वक्त आ चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो इसमें परेशान आपको आज के बाद हम होने नहीं देंगे, पूरा क्लैरिटी आपको देंगे हम, पूरा का पूरा। मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है कि बेचते वक्त बेईमानी का मतलब क्या होता है। बेचते वक्त बेईमानी का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए हमारी राशन की दुकान है, ठीक है, और 1 रुपया ग्राम जो है वो चीनी का रेट है, जिस रेट पर मैं बेचता हूँ। आप आए, आपने मुझसे पूछा भैया चीनी का क्या भाव है, मैंने कहा 1 ग्राम का 1 रुपए। 1 ग्राम का मेरे भाई 1 रुपए, 1 ग्राम का 1 रुपए। तो 1 ग्राम का 1 रुपए, तो आपने जो है कहा भैया 1000 ग्राम दे दो, और आपने अपने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और मुझे दे दिया। ठीक है, हम पीछे से चुपके से गए और जाकर जो है हमने 900 ग्राम भरा और लाकर आपको दे दिया और कहा ये लो 1 किलो चीनी। आप खुश होकर चले गए कि हाँ ये तो 1000 ग्राम है। ठीक है, अब वास्तव में अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे मानो 1000 जो है वो यहाँ पर मेरे पास कितना रखा हुआ था, मेरे पास अगर मान लीजिए तो 1000 ग्राम रखा हुआ था टोटल। यहाँ पर ऐसे समझ लो 1000 ग्राम, या ऐसे समझ लो कि जैसे मानो कि आर्टिकल थोड़ा सा हम बदल देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ 4 आर्टिकल मेरे दुकान पे रखा हुआ है, आप ऐसे समझ लो 4 आर्टिकल मेरे दुकान पे रखा हुआ है। हर यहाँ पर आर्टिकल का दाम 1-1 रुपए है। हर आर्टिकल का दाम कितना रुपए है, 1-1 रुपए है मेरे भाई। आप आए बोले कि मुझे ये चारों के चारों आर्टिकल दे दो, और मैंने आपसे ले लिए पूरे के पूरे चारों आर्टिकल का दाम पूरा का पूरा 4 रुपया ले लिया यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको दिया मात्र कितना, तो मैंने आपको दिया मात्र मेरे भाई 3 आर्टिकल। मैंने कितना दिया, 3 आर्टिकल दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि मुझे फायदा कितने का हो गया, कितने % का फायदा हो गया। यानी मैंने जो है सामान को बेचा भी है और मैंने सामान को खरीदा भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 4 आर्टिकल के आपसे पैसे लिए हैं। कितने आर्टिकल के पैसे लिए हैं, 4 आर्टिकल के। 1 आर्टिकल की कीमत 1 रुपए है, तो 4 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 4 आर्टिकल की कीमत मेरे भाई 4 रुपए हो जाएगी। इस 4 आर्टिकल में से मैंने 3 आर्टिकल आपको दे दिया, ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास ये है।
अब वास्तव में मेरे जेब से कितना लगा, ये देखो मेरे जेब से कितना लगा। तो मेरे जेब से मेरे भाई 3 आर्टिकल लगे हैं। एक आर्टिकल को 1 रुपए में खरीद के लेके आया था, तो 3 आर्टिकल को खरीदा कितने में होगा, 3 रुपए में। यानी अगर वास्तव में देखो तो मैं अपने दोस्तों से क्या बोलूंगा, भाई अपने जेब से लगाता 3 रुपए हूँ और मिलता मुझे 4 रुपए है। अपने जेब से लगाता 3 रुपए हूँ, मिलता मुझे 4 रुपए है। तो मुझे यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे यहाँ पर एक आर्टिकल का प्रॉफिट हो गया, या ऐसा कह लो सर 3 के सामान को 4 में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, इनटू कितना हो जाएगा 100%। तो ये हमारा हो जाएगा 33 सही 1/3%। यानी बेचते वक्त बेईमानी में आप ये देखिए कि दुकानदार के जेब से लगे कितने हैं, उसने कितना आर्टिकल सामने वाले को दिया है, वो देखना होता है और वही उसका कॉस्ट प्राइस होता है। और इसलिए मैंने कहा ना, आधी जनता परेशान हो जाती है। और यहाँ पर जो है, अगर सोचिए कि सब चीज सेम रहता पीछे की तरह, तो हम इसे अलग से एक टॉपिक बनाकर क्यों पढ़ते हैं, यानी कुछ तो इसके अंदर बात है। आज ये थोड़ा सा हम और पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर है कि किसी ने मुझे 1000 ग्राम का पैसा दिया है, लेकिन मैंने उसको 1000 ग्राम के जगह पर जो है 900 ग्राम ही दिया है मैंने सामान, उसको 100 ग्राम मैंने चोरी कर ली है। यहाँ पर कितने की चोरी की है मैंने, 100 ग्राम की चोरी की है। तो दुकानदार के नजर से, दुकानदार 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए है, तो दुकानदार ने 1000 ग्राम का पैसा लिया है, तो उसने बेचा कितने में है, तो मेरे भाई 1000 ग्राम में बेचा है उसने, यानी 1000 रुपए में। और उसने खुद के जेब से कितने लगाए हैं, तो अगर मैं दुकानदार हूं और मैंने आपको 900 ग्राम दिया है, इसका मतलब मैंने अपने जेब से 900 ग्राम का पैसा लगाया है। कितने का पैसा लगाया है, 900 ग्राम का पैसा लगाया है। यानी मैंने जेब से लगाए 900 रुपए और मैंने बेचा 1000 में, फायदा हुआ मेरे भाई। और कितने का फायदा हुआ, तो यहाँ 100 रुपए का फायदा, कितने के ऊपर, तो 900 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे भाई, तो 100%। सीधा सीधा हिसाब किताब है भाई, ठीक है। तो 100/9 यानी 11 सही 1/9%, ये हमारा क्लियर कट आंसर आएगा, ठीक है। बहुत बच्चों को यहाँ लगता है ना आंसर 10% होगा मेरे भाई, लेकिन आंसर 10% नहीं होगा, नहीं होता 10% यहाँ पे, ठीक है। आपका मन भी यहाँ करेगा कि नहीं सर आपने उल्टा लिखा है, आप इसको 1000 लिखो, इसको 900 लिखो। क्यों लिखे भाई, उस केस में तो यानी खरीदे 1000 में, बेचे 900 में, हमको तो नुकसान हो गया। ऐसे नहीं होता ना, समझो इस बात को लेके। यहाँ पे हम पैसा पूरे 1000 ग्राम का ले रहे हैं, बट सामने वाले को जो है यहाँ पे दे रहे हैं 900 ग्राम, यानी अपने जेब से 900 ग्राम ही लगाया हमने, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, अगर मैं किसी को यहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पे मात्र उसको 750 ग्राम देता हूँ, तो मुझे बताइए यहाँ पर फायदा होगा तो कितना होगा, कितने % का फायदा होने वाला है बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे समझिए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग पहले। एक बच्चा कह रहा है आज मैं पहली बार लाइव क्लास लिया हूँ, एक रिक्वेस्ट है बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए मेरे भाई, बड़ा 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 लिखता तो हूँ, गजब हाल है बताओ। है? चलो ठीक है, थोड़ी और कोशिश रहेगी जनाब, आपके कहने पर बिल्कुल थोड़ा बड़ा लिख देंगे। तो एक होता है हमारा सीपी और दूसरा होता है मेरे भाई एसपी यहाँ पे। तो हम अगर सामने वाले से अगर सही मायने में देखोगे ना, तो पूरे के पूरे यहाँ पर 1000 ग्राम का पैसा लिए हैं। सामने वाले से कितना लिए हैं, पूरे के पूरे 1000 ग्राम का पैसा लिए हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो सामने वाले से पूरे के पूरे 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं हमने, ठीक है। तो यानी हमने बेचा उसको कितने में है, तो हमने पूरा का पूरा 1000 ग्राम बेचा है, यानी 1000 रुपए में। और खुद के जेब से कितने लगाए हैं, तो उतना जितना हमने उसे दिया है, यानी 750 ग्राम। तो फायदा हमारा कितने का हुआ है, तो 250 ग्राम का फायदा हुआ है। और कितने के ऊपर हुआ है, तो 750 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100%। सीधा सीधा हिसाब किताब है हमारा। 250 से काटेंगे 3 बार में, तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये हमारा क्लियर कट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी पर जितना काम हो जाता है ना, उसके बाद सवाल धड़ल्ले से बनते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही सवाल बता दो तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बनेगा ही नहीं, हर पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए आ जाइए यहाँ सवाल देखिए क्या कहा है। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने पे, आज तो कल से भी ज्यादा बच्चे लाइव हैं, रीजन क्या है, या तो ज्यादा एडमिशन हो गए हैं या फिर सारे के सारे जाग गए हो, कुछ तो बात है मेरे भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेईमान है, बेईमानी करेगा ही, ठीक है, पर वह 1 किलोग्राम भार की वजह से 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ है बता दीजिए। सुब्रत कुमार साहू, आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं, बोलिए मालिक क्या आदेश है हमारे लिए, क्या कमेंट है आपका बताइए। चलिए बाकी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट भाई, आंसर दीजिए सभी के सभी, आंसर दीजिए।
आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए। चलिए, आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे? आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे भाई एक बेईमान दुकानदार है, वो प्रॉमिस किया सामान को बेचने का, लेकिन वो 1 किलो के जगह पे 950 ग्राम। तो यहाँ मैं लिखूंगा सीपी और यहाँ मैं लिखूंगा एसपी। मैंने सामने वाले से पूरा का पूरा 1 किलो का पैसा लिया है। 1 किलो में होते कितने ग्राम है? तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन मैंने उसको 950 ग्राम दिया है, यानी मेरे जेब से 950 ग्राम लगे हैं। तो हमने खरीदा इतने में, हमने बेचा इतने में। हम चाहें तो यही से सवाल को बना सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 19 रुपए के सामान को 20 रुपए में हमने बेचा है। तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना होगा बताइए? कितने का फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया। कितने के ऊपर हो गया? तो 19 के ऊपर हो गया। 1/19 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 1/19 इंटू 100 जल्दी से बताइए कितने परसेंट के बराबर होता है? कितने परसेंट के बराबर होता है? तो यहाँ पर ये 5.26% के बराबर होगा दोस्त। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 5.26%। बिल्कुल, 1/19 जो होता है वो 5.26% होता है। पहले भी हमने आपको पढ़ा रखा है और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से बताइए यहाँ पे, ठीक है? एक और क्वेश्चन बताइए और मैं भी आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा यहाँ। ठीक है, मैं अपने तरफ से क्वेश्चंस कुछ देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि कोई दुकानदार है और वह 1 किलो के जगह पर जो है सामने वाले को कितना दे रहा है? 700 ग्राम दे रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पर फायदा कितना होगा? कोई दुकानदार है जो 1 किलो के जगह पर यहाँ जो है वो सामने वाले को कितना दे रहा है? तो सामने वाले को 650 ग्राम दे रहा है। तो फायदा कितना होगा? कोई दुकानदार एक ऐसा भी है, हद लेवल का, खतरनाक लेवल का दुकानदार है भाई, ठीक है? ये सामने वाले को बोलता है कि भाई हम तुम्हें 1100 ग्राम देंगे, लेकिन वो 1100 ग्राम के जगह पे उसको कितना दे रहा है? तो उसको यहाँ 900 ग्राम दे रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसने कितना फायदा कमाया? ठीक है, एक और दुकानदार है, बड़ा भयंकर वाला है, उसने मेरे भाई 1500 ग्राम देने के वादे किए थे, लेकिन उसके जगह पे उसने 1100 ग्राम दिया था। अब ये बताओ ये कितना होगा? मेरे भाई 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे और चारों का आंसर आप लोगों को देना है। जल्दी से बताइए, ठीक है? जल्दी से बताइए, यहाँ पे चारों का आंसर बताइए। आंसर बताइए भाई फटाफट। एक भाई कह रहा था कि ब्लैक बोर्ड पे मत करिए, बड़ा कष्ट होता है प्रिंट आउट करवाने में। कोई बात नहीं, कर दिया व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है? खुश रहो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी तुम, ठीक है? आंसर बताओ भाई। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर ये कहा 1 किलो के जगह पर कोई 700 ग्राम दे रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका सीपी और एसपी के मेरे भाई यहाँ पे, तो किस तरीके से कहानी क्या क्या बदली होगी, कैसे कैसे इसने सारी चीज़ों की शुरुआत की होगी, क्या कहा होगा, ये देखो। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो उसने पैसे पूरे 1 किलो के लिए हैं, यानी 1000 ग्राम के लिए हैं, लेकिन उसने दिया कितना है? तो 700 ग्राम दिया है। तो अगर हम यहाँ रेशियो देखते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 7 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचना, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 3 का। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई? 100%। तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना? तो बोलोगे सर आंसर हमारा आ जाएगा 300/100%। सर आंसर कितना आ जाएगा सर? देखिए यहाँ पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 300/7% है यहाँ पे। क्लियर है? 300 बटे कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। ये पहले वाले का आंसर है। डिवाइड करना है तो आप दशमलव में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 किलो के जगह पर जो है 650 ग्राम, ये एक अलग ही बवाल है भाई मेरे। हम यहाँ बोलेंगे सर यहाँ सीपी ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं? एसपी ले लेते हैं। सामने वाले से पैसा पूरा 1000 ग्राम का लिया है, उससे दिया मात्र 650 ग्राम है। अगर हम यहाँ देखेंगे सर रेशियो के माध्यम से 0 से 0 खत्म,
5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में। 13 के सामान को 20 में बेचने का वादा किया गया है। 13 के सामान को 20 में बेचने का वादा किया गया है, तो प्रॉफिट की बात करें तो फायदा कितने का होगा? 7 का। कितने के ऊपर होगा? 13 के ऊपर। 7/13 इंटू 100, यानी ये हमारा हो जाएगा 700/13%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 700/13% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए, तीसरा वाला केस हम देखते हैं, और तीसरा वाला केस हम यहाँ समझते हैं। हमने यहाँ पर 1100 की जगह पर 900 ग्राम दिया है। 1100 की जगह पर मेरे भाई क्या दिया है? तो 900 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर हमने सीपी लिख दिया, यहाँ पर हमने एसपी लिख दिया। अब इस बार मैंने उसको 1100 ग्राम देने का वादा किया था, पैसे भी 1100 ग्राम के बराबर लिए हैं, लेकिन दिया मात्र 900 ग्राम है। 1000 ग्राम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हम अक्सर सामान को जितना में बेचते हैं वही सेलिंग प्राइस होता है। हमने 1100 का वादा किया था तो बेचा भी 1100 ग्राम ही होगा, ठीक है। मतलब उसे कह के कि हाँ हम तुम्हें 1100 ग्राम दे रहे हैं, तो पैसे भी 1100 ग्राम के ही लिए होंगे। यानी हमारा अगर बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? 1100 ग्राम। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? तो 900 ग्राम है। रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 के सामान को 11 में बेचने का फायदा। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का है? 2 का है। कितने के ऊपर है? 9 के ऊपर है। इंटू कितना? 100%। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 200/9% हमारा क्लियर आंसर है। 200/9% जो है वो हमारा क्या है? क्लियर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? यहाँ 1500 ग्राम बोलकर 1100 ग्राम चिपकाया है। 1500 ग्राम बोलकर 1100 ग्राम मेरे भाई चिपकाया है, तो फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। सामने वाले को जो है यहाँ पर अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस के केस में हम क्या लिखेंगे? हमने पैसा 1500 ग्राम का लिया है, तो 1500 ग्राम का लिया है तो सेलिंग प्राइस हमारा 1500 है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? तो 1100 है। यानी हमने यहाँ पर जो है 11 के सामान को 15 में बेचने की कोशिश की है। और अगर 11 के सामान को 15 में बेचा है भाई, तो फायदा कितने का बताओ? 11 के सामान को 15 में बेचा, 4 का फायदा 11 के ऊपर, और इंटू कितना कर देंगे? 100%। यानी आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 400/100% यहाँ पे। तो बस ये समझाने की बात थी आपको कि आप मेरी बातों को समझ पाओ कि किसे सीपी लेना है, किसे एसपी लेना है, ताकि उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल के सभी क्वेश्चंस को कर पाओ। अब यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग जो है उसका आंसर दे पाए, ठीक है। चलिए, तो यहां से जो है वो थोड़ा सा हम क्या करेंगे? लेवल बढ़ाते हैं। अब सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे देखिए, मतलब 28। A dishonest shopkeeper promises to sell the goods at CP but uses 30% less weight। वो कहता तो है कि हम है ना 30% कम सामान, मतलब यहाँ पर क्या पढ़ लीजिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम एसपी लिखेंगे। सामने वाले को उसने ये कहा है कि हम तुम्हें 1000 ग्राम देंगे, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो, और बेचारा कस्टमर उसको 1000 रुपये पकड़ा गया। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ धोखाधड़ी करता है और इसको 1000 के जगह पे कितना ग्राम देता है? तो 1000 की जगह पे वो 700, 30% कम देता है। 1000 का 30% 300 होता है, यानी 300 कम देता है। यानी कितना देता है? तो 700 ग्राम देता है। और जितना ग्राम वो उसको देगा, यानी उतना ही वो अपने जेब से लगाएगा और वही उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। मतलब आप जितना आए और मैंने आपको जितना ग्राम दिया, मान लीजिए हमने आपको 700 ग्राम दिया, तो यानी मेरा जो अपना खर्चा लगा है वो 700 ग्राम का ही लगा है, और जो मेरा खर्चा वही मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। समझिए यहाँ पे इस बात को लेके। तो यहाँ पर अगर इससे 30% कम देने का मतलब 700 ग्राम देना, 20% कम देने का मतलब यहाँ 200 ग्राम कम देना, यानी 800 ग्राम देना, 10% कम देने का मतलब 900 ग्राम देना, इस तरीके से 2 0 से 2 0 खत्म। 7 के सामान को 10 में बेचा गया, फायदा है कि नुकसान है? तो बोलोगे 3 का फायदा है। कितने के ऊपर है? तो 7 के ऊपर है। इंटू कितना करेंगे? 100% यहाँ पे।
ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई? तो बोलोगे सर 300/7%। 300/7% को डिवाइड करो, 7 का 4 गुना 28, 20 हो गया, 7 का 2 गुना 14, हमारा 6 बच गया, तो 42 सही 6/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम जो है वो उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? अब है ना, आपको बेईमानी के अलग अलग लेवल दिखेंगे। अभी तक दुकानदार जो हमारा सामान बेच रहा था ना, वो बस ये बोलकर बेच रहा था कि भैया जो मेरा खरीद का रेट है ना, हम उसी रेट में आपको बेच रहे हैं, हम तो आपसे बेईमानी रेट में कर ही नहीं रहे। तो वो रेट में बेईमानी ना करके वजन में बेईमानी कर लेता था और वहां आपसे कमाई कर लेता था। लेकिन अब दुकानदार मुंह पे बोलता है, और क्या बोलता है कि भैया अपने माल को हम 30% सामान लाभ पर बेचेंगे, यानी 10 में खरीद के लेके आए हैं तो 13 में बेचेंगे। सीधी सी बात है भाई, खर्चा लगता है, मेहनत लगती है, दुकानदारी है, तो क्यों ना करें हम ऐसा। तो अब जो है वो रेट को भी अपन्ना पात्रा, बच्चे पहले भी कह चुका हूं मैं कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, और मैं दोबारा से कह रहा हूं आपको ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, आपके कमेंट दिख रहे हैं और आप सबके कमेंट दिख रहे हैं, तो पढ़ने पर फोकस करिए। तो पहले क्या था कि सिर्फ यहाँ पर वजन में बेईमानी होती थी, अब दोनों बेईमानी होगी, वजन में भी बेईमानी होगी और साथ में रेट भी बढ़ाकर वसूला जाएगा। और ये तब होता है जब मार्केट में मोनोपोली चलता है, एक तरफा होता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेरे भाई काम चल रहा होता है। अब यहाँ देखिए, एक दुकानदार है, उसने कहा है कि सामान को वो 30% के प्रॉफिट में बेचेगा। अब जैसे दूध वाला ही है, कितना भी उसको समझा लो, कितना भी उसको बोल लो, लेकिन मेरे भाई उसकी हरकत है दूध में पानी मिलाने की, वो उसकी जो है बाई नेचर, बाई बर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार उसका दिया गया है। ठीक है, कि उसको दूध में पानी मिलाकर ही बेचना, तो मिलाकर ही बेचेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और बेचारा अगर कोई एक आधा शरीफ भी हो गया ना, जो नहीं भी मिला के बेचता हो, तो दुनिया उसको भी इस तरीके से मानते चलती है, फिर बाद में बोलता है जब बेईमान नहीं थे, मान लिया तो चलो बेईमानी कर ही लेते हैं। ठीक है, वो वाली कहानी हो जाती है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया, रेट को भी बढ़ाकर बेचने की बात, और साथ में यहाँ पर जो है वो वजन भी हमारा कम इस्तेमाल है। तो जब 2 लेवल की बेईमानी आ जाए, 3 लेवल की बेईमानी आ जाए, 4 लेवल की बेईमानी आ जाए, तो हम सवाल को कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एक ही मेथड है, वो है हमारा रेशियो मेथड। हम रेशियो मेथड लगाएंगे और दुनिया में जितने लेवल की बेईमानी होगी ना, सबको एक लाइन में लपेट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सबको एक लाइन में लपेट देंगे। कैसे? यहाँ देखिए, आप सीपी लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, एसपी लिखिए। सबसे पहला लाइन, एक दुकानदार वादा करता है कि वो सामान को 30% के प्रॉफिट पर बेचेगा। ये हमारा 30% का प्रॉफिट, यानी 30% का रेशियो हमारा कितना होगा? 3/10 होगा। ठीक है, हमने यहाँ खरीदा कितने में? 10 रुपए में, और हम उसे 3 के फायदे में बेचेंगे, यानी कितने बेचेंगे? 13 रुपए में। फिर उसके बाद कहा गया कि वह 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम देता है। तो 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम देने का मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई सामने वाले से पैसा पूरा 1000 ग्राम का लिया है, लेकिन उसके जगह पर दिया कितना है? तो 800 ग्राम दिया है। अब सबसे मजे की बात हम आपको बताएं, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। हमें इनका प्रोडक्ट लेना होता है। हमें क्या लेना होता है? इनका प्रोडक्ट लेना होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे 2 जीरो और 1 जीरो मिलकर मेरे भाई पूरे के पूरे 3 जीरो को काट देते हैं, तो यहाँ पर 8 हो गया है और यहाँ पर 13 हो गया है। फायदा हमारा कितने का? तो 5 का। तो प्रॉफिट का जो अगर हम परसेंट बोलते हैं तो 5 का फायदा कितने के ऊपर? 8 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई? 100%। यहाँ पे इंटू कितना हमारा? 100%। ठीक है, तो 1/8 जो होगा वो 1/8 हमारा कितना होता है? 12.5%। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को पता है। तो 5/8 कितना होगा? तो 62.5%। ठीक है, यहाँ पर इसका 5 गुना कर दिया, 12 का 5 गुना 60, आधा का 5 गुना 2.5, 60 में 2.5 जोड़ दीजिए, 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा कहानी था। यहाँ पे दोबारा से बता देते हैं, 10 के सामान को वो 13 में बेचने के लिए कह रहा है, 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी पैसे इतने के ले रहा है, जेब से लगा इतना रहा है, तो यानी 8 रुपए के सामान को 13 में बेचा, यानी इतने का फायदा। और इस तरीके से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग लेवल की बेईमानी होगी मेरे भाई, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसी के ऊपर एक और सवाल है यहाँ पे, जब तक क्लियर ना हो तब तक क्वेश्चन चलते रहेंगे। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम का वजन का उपयोग करता है।
तो उसका वास्तविक नुकसान क्या होगा। ठीक है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल द गुड एट 44% लॉस बट ही यूजेस 910 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो के जगह पे 910 ग्राम देता है, नुकसान कितने का होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और यहाँ बात करते हैं तो एसपी हो जाएगा। मैंने प्रॉमिस क्या किया है, मैंने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल द गुड एट 44% लॉस, 44% नुकसान पर हम सामान को बेचने का वादा किए हैं। 44% नुकसान का मतलब 100 रुपये के सामान को 44 के नुकसान पे बेचना है, 44 कम में बेचना है, यानी 56 में बेचना है। ये मैंने कहा भैया बहुत हो गई दुनियादारी, बहुत हो गया सब कुछ, यहाँ पर हम कम में बेचेंगे, ऐसा दुकानदार सामने वाले को बोल रहा है। बट पीछे की कहानी क्या है कि उसका सामान एक्सपायर कर चुका है, इसीलिए वो मेरे भाई कम रेट पे बेचने का ढोंग रच रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये के सामान को वो 44 के नुकसान पे यानी 56 में बेचने को उसने कहा, और उसके बाद उसने वजन भी कम इस्तेमाल किया, 910 ग्राम दिया है, और कितने के जगह पर दिया है तो 1 किलो के जगह पे, यानी सामने वाले से पूरा का पूरा 1000 ग्राम लिया जा रहा है और उसके जगह पे दिए कितने जा रहे हैं तो 910 ग्राम। मैंने कहा इस लाइन का कोई भी डेटा जो है इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है, 2 0 और 1 0 मिलकर पूरे के पूरे 3 को खत्म कर देंगे, यानी 91 के आर्टिकल को जो है बेचा गया है कितने में 56 में। ऐसी स्थिति में मेरे भाई नुकसान होगा कि फायदा होगा। ठीक है, तो मेरे बताइए यहाँ पर नुकसान ही होगा, और लॉस होगा तो कितने का होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर जो है 35 का नुकसान है। कितने का, 91 में से 56 को घटा दीजिए तो 35 का नुकसान, और कितने के ऊपर है तो यहाँ 91 के ऊपर है, इनटू कितना करेंगे तो 100% यहाँ पे। अगर कायदे से देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है इसका लगभग 91 का कितना परसेंट, 91 का ये हमारा हो जाएगा लगभग 33% के करीब में, 33 से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपका यहाँ आएगा कितना, 37.5 तो नहीं आएगा, 38.4 आएगा आपका, 37.5 नहीं आएगा, 37.5 का मतलब 3/8 होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 38.4% आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप डिवाइड करके बाकी देख लीजिए। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 37.5 क्यों नहीं टिक किया है, क्योंकि वो 3/8 के केस में होता है, ये 3/8 का रेशियो नहीं है। ठीक है, जो मैं वहां उसके लिए उतना टिक करूंगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सहज लहजे में हमने कहा कि 100 में यहाँ पर 44 का नुकसान तो 56 में बेचेंगे, पैसे 1000 ग्राम के लिए दिया 910 ग्राम, यानी इतना हो गया, इतने का हमारा नुकसान हो गया इतने के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, ये देखिए, ये एक और अलग लेवल की बेईमानी है। और इसमें क्या होता है, एक आदमी अपने सामान को 15% तक चिन्हित करता है और वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले में 920 ग्राम देता है। लाभ का प्रतिशत क्या है ये बताइए, लाभ का प्रतिशत क्या है ये बताइए। ठीक है, अ मैन मार्कअप इज गुड बाई 15%। एक व्यक्ति अपने सामान को 15% ऊपर कर रहा है, लेकिन वो 920 ग्राम दे रहा है, किसके जगह पे तो 1 किलो के जगह पे 920 ग्राम दे रहा है, किसके जगह पे 1 किलो के जगह पे यहाँ पे। तो हमसे कहा गया बताओ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे मानो ये शब्द जो है थोड़ा सा मार्क अप, ये मार्क अप का मतलब बच्चा इससे परेशान होता है। अ मैन मार्क्स अप का मतलब क्या हो गया सर, मार्क अप का मतलब हो गया कीमत को बढ़ा देना, और कीमत को बढ़ाने का मतलब पैसा ज़्यादा कमाना। अक्सर आप देखते होंगे आप अपने गांव में, शहर में, आसपास में, ठीक है, जो दुकानदार आते हैं तो वो अपने नाम का एक नकली लेबल उसके ऊपर चिपका देते हैं। अगर मान लीजिए कि गंजी 100 रुपए की है, बनियान 100 रुपए की है, तो उसके ऊपर 120, 130 का वो लेबल कर देंगे। या मान लीजिए 100 रुपए के आर्टिकल को वो 200 रुपए बना देंगे और बाद में बोलेंगे अरे आप तो हमारे अपने कस्टमर है, लीजिए ना 30% का डिस्काउंट। 200 पर 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में बेचेगा वो, तो मेरे भाई 140 में तो बेचेगा ही बेचेगा, समझ जाओ। और यहाँ 100 के सामान को 140 में बेच के वो फायदा कमा लेता है। तो मार्क अप का मतलब होता है चीज़ों की कीमत को बढ़ा देना, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाकर बेचना। उसी तरीके से तो यहाँ एक दुकानदार अपने सामान को 15% ज़्यादा अंकित करता है। यानी अगर हम यहाँ सीपी और एसपी का बात करेंगे यहाँ पे, तो यानी अगर वह सामान खरीद के लेके आ रहा है 100 रुपये का, तो उस पर 15% ज़्यादा का लेबल लगाएगा, यानी 115 में बेचेगा। 15% ज़्यादा का लेबल लगा के वो बेचेगा, मार्क अप कर देगा वो, ठीक है। और उसके बाद वो 920 ग्राम देता है 1 किलो के जगह पे। सामने वाले से पैसा पूरा का पूरा 1 किलो का लेता है 1000 ग्राम का, लेकिन इसके जगह
जगह पे दे कितना रहा है, तो 920 ग्राम दे रहा है। लीजिए मेरे भाई सॉल्व करिए। यहाँ पे इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 जीरो और 1 जीरो से पूरा का पूरा 3 खत्म, 23 का मेरे भाई 4 बार में और 23 का मेरे भाई 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 5 का अनुपात। आप मुझे बताइए फ़ायदा कितने का, तो बोलेंगे सर 1 का फ़ायदा। कितने का फ़ायदा? 1 का फ़ायदा। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इनटू कितना? 100%। ये हमारा क्लियर आंसर है। तो अगर हम देखते हैं सही तरीके से मेरे भाई, तो 25% जो है वो हमारा क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं 98 नंबर सवाल, और ये एक ऐसा सवाल है मेरे भाई जो ओवरऑल आपके डिस्काउंट के सारे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। मतलब एक ही सवाल के अंदर सब कुछ मौजूद है, और इस सवाल के माध्यम से आप पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, पूरा का पूरा बेईमान दुकानदार सीख सकते हैं। और कुछ मैंने इसके अंदर रखा है, इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि मैं आपको टाइप वाइज भी पढ़ाऊंगा और लेवल वाइज भी। आपने देखा होगा सेशन को स्टार्ट करते वक्त 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ पर टॉपिक हमारा किस लेवल पर आ चुका है वो देखो। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपना लेख बेचे तो उसको शुद्ध लाभ कितने का होगा। एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एक और क्वेश्चन हो गया, गदर क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी है। ये 2 सवाल आपके ओवरऑल कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे। ठीक है, इसके अंदर सारा मिक्सचर है, सारा समावेश है, जितने टाइप वैरायटीज इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 एंड 99 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और बहुत आसान है। क्वेश्चन को लंबाई को देख के डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा गया है देखिए, अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 40% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। वह 20% सामान ज़्यादा उठा के लेके आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो खरीदते वक्त की बेईमानी क्या होती है। खरीदते वक्त की बेईमानी ऐसी होगी जैसे मानो मैंने किसी से सामान खरीदा होगा, तो मैंने उनको 1000 ग्राम का पेमेंट किया होगा, या मानो मैंने उनको 100 रुपये का पेमेंट किया होगा, लेकिन हम 100 की जगह कितना सामान उठा के लेके आए हैं, तो हम 20% ज़्यादा सामान लेकर आए हैं। यानी अगर मान लीजिए कि मैंने उनको 1000 ग्राम का पेमेंट किया, तो 1000 का 20% 200 ग्राम होता है, तो हम उनके यहाँ से 1200 ग्राम उठा के लेके आए। पहले भी मैंने कहा था ना कि 1000 की जगह में 1100 ग्राम उठा लिए। वही वाली बात है कि पेमेंट मैंने उनको 1000 ग्राम का, हाजीपुर में हम गए थे सामान लेने, 1000 ग्राम का हमने पेमेंट किया था, और वहाँ से 20% ज़्यादा उठा लिए। तो 1000 का 20% 200 ग्राम, यानी उठा कितना लिए? 1200 ग्राम। तो अब मैं जाकर 1200 ग्राम बेचूंगा पटना में। तो वही बात है, 1000 ग्राम उठाए थे और बेचे कितना मेरे भाई? तो 1200 ग्राम हमने। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन ही सेल हिज कस्टमर ही गिव 20% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। जब वो अपने कस्टमर को बेचता है तो 20% कम सामान देता है। 20% कम सामान देता है, इसका मतलब कस्टमर से यदि मैं 1000 ग्राम का पैसा ले रहा हूँ तो 1000 में 20% कम, 1000 का 20% 200 होता है, यानी मैं 200 कम दे रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पर कितना दे रहा हूँ? तो 800 ग्राम उसको दे रहा हूँ, और जो मैं उसको दूंगा यानी वो मेरा खर्चा है, यानी वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। सर आपकी फ़ोटो मैंने मोबाइल पर वॉलपेपर के फॉर्मेट में लगाई है, पन्ना पात्रा। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जो आप लोग अपने नन्हे प्यारे दिलों में जो है हम इतना जगह देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 1000 के जगह पर 1200 ग्राम उठा के लेके आए, और देते वक्त 1000 के जगह पर 800 ग्राम दिया। ये पूरा का पूरा इससे ख़त्म हो जाएगा। 400 से ये 2 बार में जाएगा, 400 से ये 3 बार में जाएगा। 2 का सामान हमारा 3 में बिकेगा। फ़ायदा कितने का? तो 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 1 का फ़ायदा कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा? तो 100%। यहाँ पे सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा 50% जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे।
ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा 50% फायदा। बहुत ऐसी किताबों में इसके आंसर गलत भी दिए गए होते हैं, थोड़ा आप उनको ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट से सीखना है, कंसेप्ट से जानना है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग जो है वो यहाँ सक्सेसिव लगा देते हैं 20 का और 20 का, और तब उसके बाद जो है वो आंसर 44% देते हैं। वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा आंसर नहीं देना है। ठीक है, इसीलिए इस ऑप्शन में आपको 44% भी मिलेगा और ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 नंबर सवाल हम समझते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 35% बढ़ा देता है क्रय मूल्य से। उसके बाद यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। ग्राहक को 23% का छूट भी देता है। खरीदते वक्त वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बजाय 880 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब धीरे 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 लेवल को हम ऊपर तक लेकर चले गए और इसके अंदर हमने सारा कुछ मिक्स करके रख दिया। सारा कुछ मिक्स करके क्या रखा? पहले मैंने कहा कि उसने अपनी कीमत बढ़ाई है, फिर मैंने कहा उसने डिस्काउंट देने का वादा किया है, फिर मैंने यहाँ पर कहा खरीदते वक्त बेईमानी की है, फिर मैंने कहा बेचते वक्त बेईमानी की है। यानी इसके अंदर 4 के 4 पार्ट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे 4 के 4 पार्ट इन्वॉल्व हैं मेरे भाई। उसको हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ समझो, ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। समझिए इस बात को। तो एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। तो लागत मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये, और इसमें 35% ऊपर चिन्हित करेगा, यानी कितना हो जाएगा? 135। हम खरीद के लेके आए 100 रुपये और तुरंत हम उसके ऊपर लेबल लगा दिए, 35 रुपया बढ़ा दिए। कितना हम बेचेंगे? 135 में बेचेंगे। फिर उसके बाद ग्राहक को 23% का डिस्काउंट भी देते हैं। यानी हम उसे ये बोलते हैं कि देखो भैया 100 रुपया का मेरा सामान है, हम उसमें 23 कम में देंगे। 23 कम में देंगे यानी कितने में देंगे? तो 77 में देंगे। 23 कम में देंगे यानी कितने में देंगे? 77 में देंगे। तो यहाँ हर एक स्टेप के लिए लिखना होता है। यहाँ जो आपने कीमत ज़्यादा अंकित किया उसके लिए आपने ये रेशियो लिखा है, ये रेशियो आपने डिस्काउंट के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा रेशियो आप कौन सा लिखेंगे? इसीलिए मैंने कहा था कि रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड कोई है ही नहीं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों को बनाने के लिए। तीसरा यहाँ पर कहा खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग किया। 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो खरीदते वक्त जो है वो 1 किलो का उसने पैसा अपने जेब से लगाया होगा और चोरी करके 1120 ग्राम लेकर आ गया होगा। ठीक है, चोरी करके 1120 ग्राम, या ऐसा भी समझ सकते हो हमेशा कम वैल्यू इधर लिखी जाती है, ज़्यादा वैल्यू इधर लिखी जाती है। अगर कन्फ्यूजन रहे तो ऐसे भी कह सकते हो सर कम वाला वैल्यू यहाँ पे, ज़्यादा वाला वैल्यू यहाँ पे, तभी तो फायदा होगा। ठीक है, और बेचते वक्त 1 किलो के जगह पर जो है वो 880 ग्राम है। अब 880 कम है तो मेरे भाई यहाँ लिखोगे, और यहाँ 1000 जो है वो ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है तो यहाँ लिखोगे कि पैसे लिए इतने के सामान दिया इतना, तो ये कॉस्ट है और ये सेलिंग है। इस तरीके से भी कर सकते हो कि कम जो है वो यहाँ रखेंगे और ज़्यादा यहाँ रखेंगे, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो फायदा ही नहीं होगा। अब हमने बेईमानी की है, खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी। फायदा कब होगा? जब खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। तो यानी यहाँ पर इतना कम इतना ज़्यादा, इतना कम इतना ज़्यादा, सिंपल सा हिसाब किताब है। ठीक है, तो यहाँ देखते चलिए पूरा का पूरा 1000 से पूरा का पूरा 1000 का ख़त्म हो गया। ज़ीरो से यहाँ पर जो है ये हमारा जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो से हमारा ज़ीरो ख़त्म हो गया है। 11 से अगर हम काटेंगे 7 बार में तो 11 से हमारा 8 बार में ये कटेगा, और 8 से अगर हम काटने पर आ गए तो 8 से हम काटेंगे 1 बार में हमारा 8 हो गया, और 4 बार में हमारा 32 हो जाएगा। और अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर काट सकते हैं। 5 से हमारा कितनी बार में कटेगा? 27 बार में, और 5 से हमारा कितनी बार में कट जाएगा? तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से मेरे भाई काटते हैं तो यहाँ पर 7 बार में, और 2 से काटते हैं तो 10 बार में। 100 × 10 हमारा कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 7 हमारा 49, और 49 को मुझे गुना करना है किसके साथ? 27 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 7 63, 6 5 में 18, और 7 चौके 28, 28 8 36, 36 46, 46 और 6
52, 2, 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 हमारा 13, 1323 हमारा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो है 1323 हो जाएगा। इसको 27 इंटू 7 इंटू 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करने पे, यानी हम बोलेंगे 1000 के सामान को 1323 में बेचे हैं, 1000 के सामान को 1323 में बेचे हैं, तो फ़ायदा है कि नुकसान है बताइए? तो हम बोलेंगे सर फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है? 323 का फ़ायदा है। और कितने के ऊपर फ़ायदा है? तो 1000 के ऊपर फ़ायदा है। इनटू कितना कर देंगे तो 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 323 को 10 से भाग करो, 32.3% ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये मेरे भाई तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस को मिक्स किया गया था और तब आपने जाना यहाँ पे खरीदा इतने में, बेचा इतने में, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, एक एक पॉइंट को आपने जाना। जब हम मार्क अप करते हैं तो हम कीमत को बढ़ाते हैं, यहाँ हमने कीमत को बढ़ा दिया है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो कीमत को कम करते हैं, वो कर दिया है। ये मेरा खरीदते वक्त का बेईमानी था जो मैंने अलग से पढ़ाया था, और ये मेरा बेचते वक्त बेईमानी था जो मैंने अलग से पढ़ाया था। सारा रेशियो लिख के तब लास्ट में हमने आंसर निकाल दिया है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, वो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों की क्लास जो है वो कल से ऑफ रहेगी और सीधा आप लोगों की क्लास जो है वो मंडे को स्टार्ट होगी। रीज़न हम आपको बता देते हैं, हम जा रहे हैं अपने घर बिहार में, ठीक है, जहाँ हमारा घर है, बेतिया शहर है हमारा, ठीक है, और वहाँ पर हमारा कुछ मतलब थोड़े से पूजा रखी गई है हमारे लिए ही, किसी और के लिए नहीं। तो पूजा में मुझे ही बैठना ज़रूरी है, और कारण भी है, थोड़े से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तब ये ज़्यादा ही ख़राब रहती है, और भी चीज़ें हैं। और जब हम लोग छोटे होते हैं तो माँ बाप कुछ मन्नतें मांगते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाएगा तो ये करेंगे, और ये चीज़ मिल जाएगी तो करेंगे। तो उसी तरीके से कुछ हमारी माँ ने भी मन्नत रखी थी, वही थोड़ी सी पूरी हुई है उनकी। जैसे आप लोगों के लिए कि आपके पेरेंट्स रखते हैं मन्नत कि आप लोग भी कुछ कामयाब बनोगे तो हम यहाँ जाएंगे, ये दर्शन करेंगे, या इस भगवान के दर्शन करेंगे, या यहाँ पर जो है चढ़ावा चढ़ाएंगे, इस तरीके से करके। तो वही वाली बात है कुछ हमारा भी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, इसके लिए हमारे बिना काम बन नहीं सकता है। तो कल हम शाम को यहाँ से निकलेंगे 3-4 बजे के करीब में, और जो है संडे को हम आ जाएंगे वापस। तो इतने दिनों के लिए आपकी जो क्लास है वो मेरे भाई ऑफ रहने वाली है। तब तक के लिए जितना हमने पढ़ा दिया है उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा। जो आपकी सीजल वैरियर की बुक है उस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन भी उसमें दिए गए हैं, तो वहाँ से देखकर भी काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, तो मिलेंगे सीधा का सीधा मंडे को। परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, बहुत कुछ है पढ़ने को, 2-3 दिन की बात है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दी है। हाँ, हम आपको एक चीज़ देकर जा रहे हैं, वो हम क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पूरा शीट हम अपलोड करेंगे अभी तुरंत आपको, मतलब कल के पहले मिल जाएगा। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। जो मैंने आपको दिया है वो क्लासरूम शीट दिया है जिसके सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, और एक मैं आपको 100 क्वेश्चन के करीब का दूंगा प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, इतना काम आपको मेरे भाई करना है। ठीक है, तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।